12 अगस्त को विश्व युवा दिवस होता है, वर्ल्ड यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। इस बार की जो थीम है, आपको बता दें कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को दरअसल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस भी होता है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में चुना गया भारत में। विश्व युवा दिवस की अगर पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया और इसके बाद 2010 में भी युवा वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थापना की गई 12 जनवरी को और वर्ष 2000 से इसको मनाने की शुरुआत हुई। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन के उस कष्टपूर्ण दिन को याद करते हुए 2021 में पहली बार भारत सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है भारत के एक दिन पहले, और 15 अगस्त को इस बार 79वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। आपको बता दें कि इस बार की जो थीम है स्वतंत्रता दिवस की, वह है न्यू इंडिया, नया भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लाल किले से रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया और अपने पिछले जो 98 मिनट का रिकॉर्ड कायम किया था इन्होंने भाषण देने का लाल किले से, उसको तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी का एज प्रधानमंत्री लगातार 12वां लाल किला से संबोधन था, जो कि इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ता है लगातार 11वें बार का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 बार लगातार निरंतर लाल किले से भाषण दिया एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। मेरिट क्या है? केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ योजना है। क्या नाम है इसका? मेरिट, MERITE। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बीबी फातिमा, ये क्यों हाल ही में चर्चा में रहा? ये तीर्था गांव, धारवाड़ जिला जो कर्नाटक का है, वहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का प्रतिष्ठित इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड इसने हाल ही में जीता है, इसलिए ये चर्चा में आया है। व्यूरे वेरेस्टानिक, ये क्या है? रूस की परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल है। क्या नाम है इसका? ब्यूरे वेस्टनिक। नाटो के द्वारा इसे SSC X-9 स्काईफॉल नाम दिया गया है। इसके परीक्षण की तैयारी रूस में चल रही है और अगर इसका परीक्षण सफल होता है तो रूस ऐसा पहला देश हो जाएगा दुनिया का जो आधिकारिक रूप से कहीं भी विश्व में कहीं भी किसी भी बिंदु पर सटीक हमला कर सकता है। सभासार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल सभासार का आरंभ हुआ। सबसे पहले इसको त्रिपुरा में शुरू किया गया है, लागू किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। JP सेनानी पेंशन योजना, 2009 में इस पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी बिहार में। JP आंदोलन के टाइम जेल जाने वाले लोगों के लिए पेंशन के लिए योजना लागू की गई थी, जिसमें जो 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे थे उनके लिए 15,000 रुपये और जो 6 महीने से कम रहे थे उनके लिए 7,500 रुपये का प्रावधान था। हाल ही में इसको दोगुना कर दिया गया है। 6 माह से अधिक तक जेल रहने वालों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये, वहीं 6 माह से कम वालों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। रामगढ़ बांध, जयपुर राजस्थान में यह बांध है, चर्चा में रहा क्योंकि 12 अगस्त 2025 से भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा 11 अगस्त से ही आरंभ हो गया था। भारत का पहला ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग पायलट प्रयोग यहां पर आरंभ हुआ है। ये पायलट परियोजना है जिसके तहत रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित किया जाना है और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है और धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में जल संरक्षण के उद्देश्य से इसको चलाया जाएगा। ठीक है,
श्रेष्ठ भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक है। इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है। 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस सूचकांक को लॉन्च किया गया है। बहुत जल्द इसके परिणाम भी प्रकाशित किए जाएंगे। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 12 अगस्त 2025 को आरंभ हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है इस इवेंट का, जिसमें 64 देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन सेंटर द्वारा आयोजित हुआ, जो कि TIFR का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ही एक संस्था है। आवारा कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के एक खबर पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और बच्चों पर जो आक्रमण हो रहे थे लगातार आवारा कुत्तों के, बहुत ही दर्दनाक हृदय विदारक घटनाएं सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया और 11 अगस्त 2025 को एक अहम फैसला दिया, जिसमें बहुत जल्द 5-6 हफ्तों में आवारा कुत्तों को पकड़ करके उनको बंद करने का, शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया। 79वां स्वतंत्रता दिवस विशेष, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 17 बार लगातार जिन्होंने लाल किले से भाषण दिया, उनके लगातार लाल किला पर झंडा फहराने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी। कुल कितनी बार इन्होंने फहरा लिया है? 12 बार। वहीं भाषण वाला भी हमने बता ही दिया, वही 2 फैक्ट थे यहाँ पे हमने बताया है। पुतिन ट्रंप अलास्का शिखर सम्मेलन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में पुतिन ने अंतिम बार भाग लेने के लिए अमेरिका में कदम रखा था, और उसके बाद अब जाकर के 10 साल बाद पुतिन ने अमेरिका के जो भूमि है उस पर कदम रखा है, USA की यात्रा की है। हालांकि वर्ष 2019 में जापान के ओसाका में आयोजित G20 सम्मेलन में इनकी मुलाकात ट्रंप से हो चुकी है। तो 2019 के बाद से 6 साल बाद ये मुलाकात है ट्रंप से पुतिन की एज अ राष्ट्रपति। तो 15 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, हालांकि ये बेनतीजा रहा, इसमें कोई समझौता नहीं हो पाया। ये हुआ कहां पर? तो इसका नाम याद रखेगा, एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन सैन्य अड्डा, जो कि संयुक्त सैन्य अड्डा है, यहाँ पे ज्वाइंट सैन्य अड्डा है, यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। अलास्का की बात करें तो यहाँ से प्रश्न कुछ आ सकते हैं, आए भी हैं। इसकी प्राथमिक खोज और बस्तियां जो शुरुआती थी वो रसिया द्वारा बसाई गई थी। रसिया के उपनिवेश के रूप में यह था। 1867 में अमेरिका ने रूस से इसको खरीद लिया था, और 1912 में अमेरिका द्वारा इसे क्षेत्रीय दर्जा दिया गया। 1959 में एक अधिनियम पारित करके अमेरिका ने इसे 49वां राज्य बनाया अपना। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले भी यहीं पर स्थित है, जिसको कभी कभी माउंट डेनाली भी नाम दे दिया जाता है। डेनाली यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं, यहाँ की एक भाषा भी है डेनाली नाम की। ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दी। इसके पहले फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस तरह की घोषणाएं की हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025, इसका पहला संस्करण 21 से 23 अगस्त के दौरान श्रीनगर में आयोजित होगा, डल झील में। शुभंकर, अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया। क्या नाम है शुभंकर का? हिमालयन किंगफिशर, इसको शुभंकर रखा गया है। नम्रता बत्रा हाल ही में चर्चा में रही। चेंगदू चीन में आयोजित विश्व खेल 2025, जो कि आज 17 अगस्त को समाप्त हो रहे हैं, तो कल हम इनका विस्तृत विवरण खेलों का देंगे। वुशु खेल जो है, भारत ने अभी तक कोई वैश्विक इवेंट नहीं जीता है, तो वुशु के 52 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में इन्होंने पहुंचकर इतिहास रच दिया और रजत पदक इन्होंने जीता। फाइनल में ये मेंग्यू चेन से हार गई। उत्तर प्रदेश आकांक्षी बाल ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग उत्तर प्रदेश ने जारी की। शीर्ष ब्लॉक कौन रहे उत्तर प्रदेश में समग्र प्रदर्शन करने वाले? तो जालौन जो ब्लॉक है जालौन जिले का, देखिए उत्तर प्रदेश के 108 ब्लॉक हैं, आपको मालूम है, आकांक्षी ब्लॉकों के रूप में, जो अभी तक बहुत पिछड़े हैं।
तो उन्हीं 108 ब्लॉकों की प्रतियोगिता हो रही है। ये मत सोचिएगा पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतियोगिता हो रही है। तो उस प्रतियोगिता में एक प्रकार से डेल्टा रैंकिंग क्या है, मतलब कितना प्रदर्शन किया वार्षिक रूप से। तो जालौन जो है पहले स्थान पे रहा, इसको 2.5 करोड़ का पुरस्कार दिया गया। रामपुरा जालौन जिले का ही ये ब्लॉक है, दूसरा स्थान रहा, 1.5 करोड़ रुपए। गाजीपुर का देवकली तीसरे स्थान पे 1 करोड़ रुपए। विष्णुपुरा कुशीनगर का चौथे स्थान पे इसको 50 लाख रुपए दिया गया। और मडिहान मिर्जापुर का ये 5वें स्थान पे रहा, 50 लाख का पुरस्कार दिया गया। डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष जो जिले हैं इनको कुल मिलाकर 20 करोड़ का अवार्ड इस तरीके से दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र में रामपुरा जालौन जिले का जो ब्लॉक है पहले स्थान पर रहा। शिक्षा क्षेत्र में जालौन जो ब्लॉक है जालौन जिले का शीर्ष रहा। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में विष्णुपुरा जो ब्लॉक है कुशीनगर का शीर्ष पे रहा। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में सैदनगर रामपुर का और सामाजिक विकास में भी सैदनगर रामपुर का ये श्रेष्ठ गांव रहे, श्रेष्ठ ब्लॉक रहे विभिन्न श्रेणियों में। और समग्र में जालौन। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम वर्ष 2022 में NEP 2020 के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक लोगों की साक्षरता प्राप्त करना 2030 तक, ताकि 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया NEP के तहत सभी वयस्कों को साक्षर बनाने का, उसको पूरा किया जा सके। अब साक्षरता की नई परिभाषा आ गई है, ध्यान रखिएगा। केरल पुरानी साक्षरता की जो परिभाषा थी उसके तहत पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका था, लेकिन वर्तमान में केरल पूर्ण साक्षर नहीं है। पूर्ण साक्षर केवल 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं साक्षरता की नई परिभाषा के तहत। साक्षरता की नई परिभाषा जिसको कार्यात्मक साक्षरता भी कहा जा रहा है, इसमें बुनियादी पढ़ना लिखना, जीवन कौशल और संख्या ज्ञान शामिल हैं। यदि कोई राज्य कार्यात्मक साक्षरता 95% से अधिक प्राप्त कर ले तो उसे पूर्ण साक्षर कहा जाएगा। इस मानक पर लद्दाख 24 जून 2024 को पूर्ण साक्षर घोषित हो गया था और पहला केंद्र शासित प्रदेश या प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव इसको हासिल हुआ। 20 मई 2025 को मिजोरम भारत का पहला राज्य बना पूर्ण साक्षर बनने वाला उल्लास कार्यक्रम के तहत। 30 मई 2025 को गोवा और जून 2025 में त्रिपुरा क्रमशः तीसरे और चौथे या दूसरे और तीसरे राज्य बने पूर्ण साक्षर बनने वाले उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। मोस्ट डिस्कस्ड इंडेक्सेस, सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले और बहुत ज़्यादा संभावना इनकी विभिन्न परीक्षाओं में रहती पूछने की। एक बार पुनः डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इनको हमने वार्षिकी में डिस्कस किया था, इनको परीक्षा खबरी में डिस्कस नहीं किया था उस तरीके से। तो वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा 2008 से ही जारी की जाती है। 163 देशों के लिए जारी इस सूचकांक में जो 23 सूचकांकों पर जारी की जाती है, इसका 19वां संस्करण था। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है, अर्थात दुनिया अशांत हुई है पहले से। शीर्ष जो 5 शांत देश हैं आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। रूस पहली बार सबसे निचले पायदान पर रहा 163वें पे, और यूक्रेन इसके बाद सबसे निचले पायदान पर रहा 162 पे। भारत 115वें स्थान पर रहा, पिछले वर्ष भारत 116वें पे था। भारत की स्थिति अच्छी हुई है, स्कोर भारत का 2.229 रहा। पश्चिमी व मध्य यूरोप सबसे शांत क्षेत्र रहा विभिन्न क्षेत्रों में, वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रहने योग्य जो सूचकांक होता है शहरों का, 173 शहरों के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया यह इंडेक्स। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी जो है विश्व की सबसे रहने योग्य शहर है, विश्व का सबसे रहने योग्य शहर है। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तीसरे पे ज्यूरिख है, चौथे पे मेलबर्न है, 5वें पे जेनेवा है। ये टॉप 5 शहर हैं, सिटीज हैं विश्व में सर्वाधिक रहने योग्य जो हैं। वहीं दमिश्क जो है बिल्कुल रहने योग्य नहीं है, 173वां, अर्थात रहने के लिए नर्क स्थान अगर कोई है तो 173वें स्थान पे है दमिश्क सीरिया का। तो टॉप 5 जो निचले शहर हैं जो रहने योग्य नहीं माने गए हैं,
दमिश्क, त्रिपोली, ढाका, कराची और अल्जियर्स। भारत से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली और मुंबई दोनों संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर हैं और भारत के ये शीर्ष शहर हैं रहने योग्य। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से प्रतिवर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है। 11 जून 2025 को इसको जारी किया गया 148 देशों के लिए। 69% लगभग लैंगिक अंतराल समाप्त हो चुका है विश्व से। 31% अंतर को पाटना बाकी है, अर्थात स्कोर कितना रहा कुल वैश्विक अगर दृष्टि से देखें तो 69 रहा। 68.8 ऐसा कुछ रहा, लगभग 69%। वर्तमान गति से समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे, इस रिपोर्ट में बताया गया। हालांकि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 11 वर्ष का सुधार हुआ है। पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्तमान गति से समानता का प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे पूर्ण समानता प्राप्त करने में। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष पहले स्थान पर रहा, हालांकि पूर्णतः समानता यहां भी नहीं है। 92.6% समानता है। दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पांचवे पे न्यूजीलैंड रहा। अंतिम पायदान पे पाकिस्तान रहा, फिर सूडान और चाड। उत्तरी अमेरिका अगर 8 क्षेत्रों में देखें तो उत्तरी अमेरिका शीर्ष पर, उत्तरी अमेरिका क्षेत्र। वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र जो मीना है सबसे निचले पायदान पर रहा 8 क्षेत्रों में। विश्व स्तर पर महिलाओं की श्रम बल भागीदारी 41.2% रही। भारत 131वें स्थान पर रहा। स्कोर भारत का 64.4% रहा, अर्थात भारत ने 64.4% समानता प्राप्त कर ली है। 2024 में भारत 129वें पायदान पे था, तो भारत की स्थिति खराब हुई है इसमें। आर्थिक सहभागी अगर विभिन्न सूचकांकों के आधार पर देखें तो आर्थिक सहभागिता व अवसर में भारत 144वें स्थान पे है विश्व में। 40.7% स्कोर है भारत का। शैक्षिक उपलब्धि में भारत का स्कोर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य देशों का स्कोर बहुत अच्छा होने के कारण रैंक 110वीं है और स्कोर है 97.1%। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत का स्कोर अच्छा है, 95.4% है, लेकिन विश्व के अन्य देशों का स्कोर अच्छा होने की वजह से भारत की रैंक 143वीं है। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का स्कोर कम है, 24.5% है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों का स्कोर बहुत खराब होने की वजह से भारत की रैंक इसमें अच्छी है, 69वीं है। दक्षिण एशियाई 8 वैश्विक क्षेत्रों में जो दक्षिण एशिया जो 8 वैश्विक क्षेत्र हैं उसमें 7वें स्थान पर रहा। एकमात्र बांग्लादेश है दक्षिण एशिया का देश जो टॉप 50 में शामिल रहा, 24वें रैंक पे रहा। बांग्लादेश ने बहुत ही लंबी उछाल ली है अपनी रैंकिंग में। भूटान, नेपाल और श्रीलंका भारत से अच्छी पोजीशन पे रहे। मालदीव और पाकिस्तान भारत से खराब पोजीशन पे रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम जो चर्चा में है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जो 14 जून 2025 को हैम्बर्ग जर्मनी में जारी की गई। टॉप 3 सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप श्रेणी में आ गए हैं। कौन कौन? एल कैपिटन जो कि 1742 पेटाफ्लॉप का है, यूएसए का है। फ्रंटियर जो कि 1353 पेटाफ्लॉप का है, यूएसए का है। और अरोरा भी अमेरिका का ही है, 1012 पेटाफ्लॉप का। तो एक्साफ्लॉप में इस समय अमेरिका का इस समय एकाधिकार है, प्रभुत्व है। वहीं जुपिटर बूस्टर जर्मनी का है 793.40 पेटाफ्लॉप के साथ। ईगल भी अमेरिका का है 561.20 पेटाफ्लॉप के साथ 5वें पायदान पे। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में शामिल रहे। आपको बता दें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की जो ये सूची है वर्ष में 2 बार जारी होती है। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर सूची में शामिल रहे, जिसमें एरावत भारत का द्रुततम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, एरावत PSAI। ये सीडैक पुणे में स्थित है। 162वीं रैंक संपूर्ण रैंकिंग में इसकी रही। 8.50 पेटाफ्लॉप्स का ये सुपर कंप्यूटर है। अर्का इसका जो स्थान रहा भारत में दूसरे स्थान पे और विश्व में 220वें स्थान पे। IITM पुणे में स्थित है 5.94 पेटाफ्लॉप्स के साथ। अरुणिका 221 स्थान पे है। NCMRWF नोएडा में स्थित है 5.94 पेटाफ्लॉप के साथ। आपको बता दें अर्का अरुणिका के हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हमने परीक्षा खबरी में आपको बताया भी है, इसका उद्घाटन इसको लॉन्च किया था। प्रत्यूष 308वें स्थान पे है IITM
पुणे में स्थित है। अर्का एआई 443वें पायदान पे है, आईआईटीएम पुणे में है। और मिहिर 475वें पायदान पे है, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 6 सुपर कंप्यूटर भारत के हैं जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 14 से 15 जून 2025 को इसरो के द्वारा उत्तर प्रदेश की धरती से पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण आयोजित किया गया। आने वाले टाइम में बड़े आयोजन की तैयारी भी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।